सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को PFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान से संबंधित जानकारी को बताऊंगा। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। मित्रों, इस विषय के पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया कि PFMS पोर्टल पर लॉगिन कैसे करते हैं, एजेंसी डाटा ऑपरेटर और एजेंसी डाटा अप्रूवर को कैसे क्रिएट करते हैं, अकाउंट को कैसे एक्टिवेट करते हैं। उसे देखने के लिए इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। हमसे जोड़ने का प्रयास करेंगे और यदि उस वेंडर का मैप नहीं हो रहा है तभी हम उस वेंडर को नए वेंडर के रूप में पंजीकृत करेंगे। वेंडर्स की मैपिंग के लिए सर्वप्रथम एजेंसी डाटा ऑपरेटर अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे तथा होम पेज पर बाएं तरफ मास्टर्स पर क्लिक करेंगे। मास्टर पर क्लिक करने के पश्चात उनके सामने एक नया टैब खुलेगा जहां से वे वेंडर पर सेलेक्ट करेंगे। वेंडर को सेलेक्ट करने के बाद उनके सामने एक नया टैब खुलेगा और वहां पर वो मैनेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैनेज पर क्लिक करेंगे तो वेंडर्स को मैपिंग का एक नया पेज उनके सामने ओपन हो जाएगा। मित्रों, मैनेज वेंडर विंडो अब हमारे सामने ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम सबसे पहले सर्च क्राइटेरिया में वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिलेंगे। एक तो हमें न्यू वेंडर को ऐड ऑन करने के लिए, दूसरा हमें जो है वेंडर्स नॉट मैप्ड विथ मी, मतलब यह वेंडर मेरे साथ मैप्ड नहीं है, इसे हमें अपने साथ मैप्ड करना है। तो हम सर्च क्राइटेरिया में वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर वेंडर का खाता संख्या डालकर सर्च करेंगे। सर्च पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने जो है नीचे जो भी वेंडर्स होंगे वो ओपन होकर के आ जाएंगे और वहां से जिस भी वेंडर को हमें अपने साथ मैप करना है उसके चेक बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे और नीचे मैप वेंडर ऑप्शन पर टिक का ऑप्शन ओके कर देंगे। इस प्रकार हम लोग किसी भी वेंडर को अपने साथ मैप कर सकते हैं। परंतु यदि वह वेंडर मैप में शो नहीं हो रहा है तब उस वेंडर को हमें न्यू वेंडर के रूप में ऐड ऑन करना होगा, अर्थात उसे नया पंजीकृत करना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि किसी नए वेंडर को हम अपने पोर्टल पर पंजीकृत कैसे करते हैं। मित्रों, न्यू वेंडर को ऐड ऑन करने के लिए एजेंसी डाटा ऑपरेटर को पुनः बैक अपने होम पेज पर आना होगा। फिर वहां से मास्टर पर क्लिक करेंगे, न्यू टैब में वेंडर को सिलेक्ट करेंगे और इस बार वेंडर के सामने खुले न्यू टैब में से मैनेज को ना क्लिक करके ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे हमारे सामने क्रिएट वेंडर का एक नया पेज ओपन होकर के इस प्रकार आ जाएगा। मित्रों, अब हम लोगों के सामने क्रिएट वेंडर का यह नया पेज ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ वेंडर में सेलेक्ट करेंगे। टाइप के सामने हमारे पास कई सारे ऑप्शन आएंगे। इसमें पर्सनल होगा, कॉमर्शियल होगा, NGO का भी होगा, किसी ऑफिसर्स के नाम से अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो भी होगा। तो यहाँ पे हम लोग पर्सनल करके देखते हैं। अगर हम पर्सनल पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर हमारे सामने और ऑप्शन रहेंगे डेट ऑफ बर्थ फिल करना। जैसे पर्सनल अगर हम हेडमास्टर अपने नाम बना रहा है तो उसमें हेडमास्टर का नाम होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ होगी, उनका आधार नंबर होगा, फादर्स या हस्बैंड का नेम होगा, पैन नंबर होगा, एड्रेस होगा, सिटी होगी, कंट्री होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा और मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा और बैंक डिटेल्स होगा। ये सारी डिटेल भरने के बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार अगर हम किसी दुकानदार को जोड़ रहे हैं तो पर्सनल के बजाय कॉमर्शियल पर उनको हम करके उनकी सारी डिटेल को भर करके एक नए वेंडर को ऐड ऑन करेंगे और लास्ट में सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक बात यह ध्यान देनी होगी कि हम लोगों की सुविधा के अनुसार हमें यह छूट मिली है कि प्रधानाध्यापक स्वयं को पर्सनल में वेंडर के रूप में जोड़ करके अधिकतम 5,000 रुपये तक का भुगतान कर सकता है, जिसका प्रयोग वह छोटी मोटी चीज़ों में, छोटी मोटी वस्तुओं की खरीदारी के लिए या फिर पेमेंट के लिए विद्यालय में करता है। साथियों, वेंडर को मैप करना और नए वेंडर को जोड़ने के अलावा एजेंसी डाटा ऑपरेटर का एक महत्वपूर्ण वर्क होता है एक्सपेंडिचर क्रिएट करना या एक्सपेंडिचर सबमिट करना। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि डाटा एजेंसी ऑपरेटर किसी भी एक्सपेंडिचर अर्थात व्यय को कैसे सबमिट करता है। साथियों, एजेंसी डाटा ऑपरेटर अपनी लॉगिन आईडी से जब लॉगिन करेंगे उसके पश्चात होम पेज पर
बाएं तरफ एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के बाद उनके सामने एक नया टैब खुलेगा जहां पर ऐड न्यू का ऑप्शन होगा और ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद उनके सामने क्रिएट एक्सपेंडिचर का एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। मित्रों, अब हम लोगों के सामने क्रिएट एक्सपेंडिचर का पेज खुल करके आ गया है। एजेंसी डाटा ऑपरेटर यहाँ से एक्सपेंडिचर को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्कीम में, जो हमारी स्कीम है समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसका कोड है UP 113, उसे सेलेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट में हम लोगों को कुछ नहीं करना है। बैंक डिटेल्स स्कीम सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। फिर हम लोगों को एक्सपेंडिचर डन फॉर में वेंडर को सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम वेंडर को सेलेक्ट करेंगे तो वेंडर का नाम पूछेगा। वेंडर के नाम में हमें उस वेंडर को सेलेक्ट करना है जिसे हमें पेमेंट करना है। जैसे हमें रामा बुक डिपो को करना है तो वहाँ से हम रामा बुक डिपो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर। लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर में हमें थोड़ा सा यूनिक ऑर्डर नंबर एक बनाना होगा। जैसे हम लोग अपने विद्यालय का नाम और पत्र व्यवहार की संख्या को जोड़ करके कर सकते हैं। जैसे PS सेतुही /01। इसके बाद अगर हमें कोई लेटर अटैच करना है तो उसकी फ़ोटो को हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर सैंक्शन डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे। टोटल अमाउंट, अवेलेबल अमाउंट हमारा यहाँ पर दिख रहा है। टोटल अमाउंट जो हम चीज़ परचेज कर रहे हैं, जितना हमें भुगतान करना है उसका अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। नारेशन में उस किस मद में कर रहे हैं उसका डिटेल हम लिख देंगे। इसके बाद हमारे सामने आता है स्कीम कंपोनेंट। स्कीम कंपोनेंट में हम जो हमारी समग्र शिक्षा के तहत ये स्कीम है उसमें किस मद का यह पैसा हमें खर्च करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट स्कीम पर हम क्लिक करेंगे और वहाँ से जा कर के हम समग्र शिक्षा के अंतर्गत उस स्कीम को सेलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ हम व्यय कर रहे हैं। जैसे कि हमें लाइब्रेरी के लिए करना है, स्पोर्ट किट के लिए करना है, या फिर किसी अन्य कार्य के लिए करना है तो हम वहाँ से कर लेंगे। उस कंपोनेंट स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्सपेंस टाइप। यहाँ पे हमें रेवेन्यू को सेलेक्ट करना है और अमाउंट को डाल देना है। अमाउंट डालने के बाद परसेंटेज हमारा ऑटोमेटिक अपलोड हो जाता है। इसके बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसके नीचे एक न्यू टैब इस प्रकार के खुल करके आ जाएगा। मित्रों, जैसे ही हम ऐड टैब पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का एक नया टैब नीचे ओपन होगा। यहाँ से हम अपने ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और डिटेल को चेक करने के बाद हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाएगा। साथियों, जैसे ही सेव बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का एक मैसेज ओपन होकर के आएगा जिस पे हमारा बाउचर नंबर लिखा होगा। इस बाउचर नंबर को हमें सुरक्षित एक रजिस्टर पर लिख लेना है और ओके बटन पर क्लिक करना है। मित्रों, बाउचर नंबर लिखने के बाद जैसे हम लोग ओके बटन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वेंडर बेनिफिशियरी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ से इंस्ट्रूमेंट टाइप में हमें ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक करना है और कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा पेई डिटेल्स हैव बीन कन्फर्म्ड सक्सेसफुली। साथियों, कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने इस प्रकार का पेई डिटेल्स हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। इसके नीचे सबमिट फॉर अप्रूवल पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे हमारा यह एक्सपेंडिचर वो अप्रूवल के लिए क्रिएट हो जाएगा और यहाँ से एजेंसी डाटा ऑपरेटर का कार्य समाप्त होता है। अब इस एक्सपेंडिचर को अप्रूव्ड करने का काम एजेंसी डाटा अप्रूवर का है। तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी एक्सपेंडिचर को एजेंसी डाटा अप्रूवर किस प्रकार से अप्रूव करेंगे। साथियों, किसी भी एक्सपेंडिचर को अप्रूव करने का कार्य एजेंसी डाटा अप्रूवर का होता है। तो सर्वप्रथम एजेंसी डाटा अप्रूवर अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करेंगे। उनके होम पेज पर बाएं तरफ उनको एक्सपेंडिचर दिखेगा जहां पर उन्हें क्लिक करना है। एक्सपेंडिचर पर क्लिक करने के बाद उनके सामने एक नया टैब खुलेगा जहां पर उन्हें अप्रूव दिखेगा। अप्रूव पर क्लिक करेंगे तो उनके सामने एक्सपेंडिचर मैनेज का एक नया पेज इस प्रकार खुल करके आ जाएगा। साथियों, एजेंसी डाटा अप्रूवर के सामने अब मैनेज एक्सपेंडिचर का यह पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ से
हम लोगों को सर्वप्रथम स्कीम में यूपी 113 समग्र शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि हमारी स्कीम है उसे सेलेक्ट कर लेना है और सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नीचे टैब में वह ऑर्डर शो होने लगेगा जो कि अप्रूवल के लिए सबमिट किया गया है। यहाँ पर लेटर ऑब्लिक ऑफिस ऑर्डर नंबर ब्लू कलर का हाइपर लिंक में दिखेगा। नीले रंग के हाइपर लिंक पर क्लिक करने के पश्चात हमारे सामने एक्सपेंडिचर डिटेल का यह नया पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ से हम अपने ऑर्डर के डिटेल को चेक कर लेंगे और अमाउंट को मिला लेंगे। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक्सपेंडिचर को अप्रूव्ड करने का ऑप्शन दिखेगा। एक्सपेंडिचर डिटेल्स पेज को जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने अप्रूव और रिजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से अप्रूव बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूवल लिख करके आ जाएगा। साथियों, एक्सपेंडिचर को सक्सेसफुली सेव्ड करने के बाद हमारे सामने प्रिंट पेमेंट एडवाइस का ऑप्शन दिखेगा, जहां से हम अपनी प्रिंट पेमेंट एडवाइस को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करेंगे और यहां से हम अपनी प्रिंट पेमेंट एडवाइस को डाउनलोड करेंगे। साथियों, प्रिंट पेमेंट एडवाइस पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने यह पेज ओपन होगा। इसे आपको डाउनलोड करना है और इस पर प्रधानाध्यापक अर्थात एजेंसी डाटा अप्रूवर के सिग्नेचर मोहर होंगे और हमारे एसएमसी अध्यक्ष के सिग्नेचर और मोहर होंगे और इसे आप अविलंब 1 से 2 दिन के अंदर बैंक में जमा कर दें, जिससे प्रिंट पेमेंट एडवाइस के एक्सपायरी डेट के पहले बैंक सफल भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। साथियों, इसी प्रकार की और महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें ताकि हम अपने वीडियो में जो भी जरूरी सुधार हो कर सके। तो धन्यवाद मित्रों, बाय बाय।